miscellaneous exercise sequence series का क्वेश्चन नंबर 4. Find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. लिखा है 200 से 400 के मध्य 7 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए. तो देखिए, since the numbers between the numbers are between 200 and 400 which are divisible by 7. देखिए, 7 से विभाज्य 200 से 400 के बीच की संख्याएं. तो देखिए, ऐसा कौन कौन सा नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 201. 201 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा. 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा. तो 1 के बाद अब हम आते हैं 210 के लिए. 7 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा. तो 210 से हम 203 को ही चेक कर लेते हैं एक बार. तो 7 टू द 14, 7 9 द 63. ठीक. तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर क्या स्टार्ट हुआ? 203, 207, 210, 217. इसके बाद लास्ट नंबर क्या होगा? तो इसका 300, 400 कम, तो 390 से ऊपर होगा, 399 तक होगा. तो एक बार 399 को चेक कर लेते हैं. हाँ, तो लास्ट नंबर क्या है? 399. इसका मतलब है सबसे फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 203 एंड द nth टर्म 399. कॉमन डिफरेंस क्या है? 210 माइनस 203 इक्वल टू 7. ठीक. नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता आपको और सम ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना है. तो देखिए, पहले हमने लिखा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ध्यान देखिएगा. तो nth टर्म क्या है? 399 इक्वल टू 203 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू क्या है? 7. 399 माइनस 203 इक्वल टू 7 ब्रैकेट में n माइनस 1. 9 में 3 6, 9 1. ये 7 को उसके अपॉन में ले आएंगे इक्वल टू n माइनस 1. 7 टू जा 14, 7 8 जा 56 इक्वल टू n माइनस 1. देन इक्वल टू क्या आ गया? 29. ठीक. सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2. फर्स्ट टर्म गिवन है आपको एंड nth टर्म गिवन है. nth टर्म मींस tth टर्म. लास्ट टर्म के लिए भी कह सकते हैं हम L भी लिख सकते हैं. यहाँ पर L लिख देते हैं आपकी सोल्व के लिए. तो n कितना था आपके पास? 29. लास्ट टर्म कितना है? 29. 29/2. a कितना है? 203 प्लस 399. चलिए ऐड करते हैं. 29/2. 9 की 12 की 2 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 3 2 5 1 6 301. 29 इंटू 301 मल्टीप्लाई करिए. 29 29 जीरो रहेगा. अब 301 इंटू 29 20872.
तो आपको 29 टर्म मिल गया, 29 टर्म का जो सम मिल गया वो क्या गया 8729। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। आपसे कहा गया है 1 से 100 के बीच के उन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो पहले लिखेंगे हम सिंस द सम ऑफ integers from 1 to 100 that are divisible by 2। पहले हम ये पता करेंगे वो संख्याएं जो किसी डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है। तो कौन कौन से नंबर होंगे 2, 4, 6 एंड 100। ठीक, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2 2 एंड द लास्ट टर्म क्या है 100। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है 100 इक्वल टू प्लस n माइनस 1 इंटू 2। 100 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n माइनस 1। 2 से 98 कैंसिल किया 49, देन 49 इक्वल टू n माइनस 1। n इक्वल टू 49 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50 हैं। अब Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l। तो 50 टर्म्स हैं, S50 इक्वल टू 50/2 2 प्लस 100 25 इक्वल टू 102 25 टू द 50 2500 250। तो आपको 50 टर्म्स का सम कितना मिल गया 2550। अर्थात जो नंबर 1 से 100 के बीच है पूर्णांक हैं उनका जो 2 से विभाज्य है उनका योगफल कितना है 2520। ठीक, अब the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 5। अब हमें वो नंबरों का सम निकालना है जो किससे डिविजिबल हो 5 से। कौन कौन से नंबर होंगे 5 होंगे 15 95। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 15 माइनस 5 10 और उसका लास्ट टर्म क्या है 95। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता और सम ऑफ टर्म्स भी नहीं पता। ठीक, तो फॉर्मूला लिखा L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन L कितना है 95, A कितना है 5, n माइनस 1 D कितना है 10। 95 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 90 इक्वल टू 10 ब्रैकेट में n माइनस 1 0 से 0 कैंसिल 9 इक्वल टू n माइनस 1 n इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। तो से Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। देन Sn कितना है S 10 इक्वल टू 10/2 5 प्लस 95
2 से 10 से डिवाइड करेंगे देन 5 इंटू 100 500 आ जाएगा। आपके पास 2 से डिविजिबल नंबर के सम आ गया, 5 से डिविजिबल नंबर का सम आ गया। तो लिखेंगे therefore the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 और 5 इक्वल टू, ठीक है। 2 से डिविजिबल नंबरों का सम ये था, 5 से डिविजिबल नंबरों का सम ये था, दोनों को ऐड करिए 2250 2550 प्लस 500, तो आपके पास आया 3050। आप एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करें, 2 से डिविजिबल नंबरों का सम निकालिए, 5 से डिविजिबल नंबरों का सम निकालिए, और फिर यहां पर आप देखिए वो नंबर्स लिखे गए हैं जो केवल 5 से डिविजिबल हैं, 2 से नहीं हैं। ध्यान समझिएगा, 5, 15 ये नंबर वो लिखे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। पर आपको पता है 2 और 5 क्या रखा है, तो ऐसे भी कुछ नंबर होंगे जो 5 से भी डिविजिबल होंगे और 2 से भी डिविजिबल होंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल नंबरों का सम निकालिए, 5 से डिविजिबल नंबर का सम निकालिए, और 2 और 5 से डिविजिबल नंबर का सम निकालिए, और 2 से डिविजिबल का सम और 5 से डिविजिबल के सम को ऐड करके 10 के डिविजिबल के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए ऐसे नंबर लिखे ही नहीं है जो 2 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि 5 से 10 डिविजिबल है पर 2 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर हमने यहाँ यूज नहीं किए हैं, इसलिए आपने 2 ही स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स which when divided by yield which when divided by 4 yield 1 as remainder। हमसे कहा गया है 2 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थान पर एक शेषफल बचे। ठीक, तो देखिए वो नंबर्स क्या क्या होंगे। 2 डिजिट का नंबर क्या रखा है, तो 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, और जब 10 से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, 2 डिजिट नंबर 10 सबसे पहले आएगा आपका 12 पर आपका यील्ड 1 एज रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बच जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, इसका मतलब वो नंबर क्या रहा होगा 13। फिर 12 क्या आता है 16, तो हो जाएगा यहाँ 17। इसके बाद क्या आता है 20, तो यहाँ हो गया 21 प्लस अब क्या आता है 96। देखिए 96 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जाए 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, इसका मतलब लास्ट नंबर वो क्या है 97। देखिए लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स which one divided by 4 yield 1 as remainder। कह रहा है 2 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें 4 से भाग करने पर प्रत्येक स्थान पर एक शेषफल बचे। तो देखिए 13 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, 17 में 1 बचेगा, 21 में भी 1 बचेगा और 97 में भी 1 बचेगा। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है 13, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम 17 माइनस 13 देन 4 एंड द लास्ट टर्म कितना है 97। नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता, सम ऑफ एंड टर्म्स भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू B। L कितना है यहाँ पर 97, A है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, 7 3 4 9 1 8
इक्वल टू 4 ब्रैकेट में n माइनस 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 प्लस 1, n इक्वल टू 22। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 22 आ गए। अब Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l, देन S22 इक्वल टू 22/2 a कितना है यहाँ पर 13 एंड l कितना है 97, चलिए ऐड करिए, यहाँ आएगा 11 इंटू 7, 3 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 1 11, तो आपके पास आएगा 1210। तो आपके पास नंबर्स का सम 22 टर्म नंबर्स का सम कितना आएगा 1210।